नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आप स्टॉक क्या है और साथ ही साथ डीमेट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने यूट्यूब पे ज़रूर देखा होगा कि यूट्यूब पे जितने भी ऐड चलते हैं वहाँ पे भी आपने आप स्टॉक का ऐड देखा होगा। और जब भी किसी ऐसे ट्रेडिंग ऐप का ऐड आता है वहाँ पे जो है डीमेट अकाउंट का भी नाम आता ही आता है। ठीक है, और या टीवी पे हो गया, ठीक है, या फिर यूट्यूब के ऐड पे हो गया, कहीं ना कहीं आपने आप स्टॉक का नाम ज़रूर सुना होगा। ठीक है, और बाकी प्ले स्टोर पर भी आप सर्च करोगे तो 10 मिलियन से ज़्यादा, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा इसके डाउनलोड अभी है। ठीक है, और काफ़ी अच्छी रेटिंग और रिव्यू भी इसके काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो आखिर ये आप स्टॉक है क्या चीज़? ठीक है, आप लोगों को पता होगा ऑनलाइन शेयर मार्केट का भी काम होता है। ठीक है, ट्रेडिंग चलती है। ठीक है, तो जितने भी शेयर मार्केट होते हैं मेनली इंडिया में दो शेयर स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएससी और एक बीएससी। ठीक है ना, एनएससी और बीसी मतलब निफ्टी का हो गया और एक बॉम्बे जो है स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जिनको सेबी कंट्रोल करता है। ठीक है, अब जो इनके स्टॉक होते हैं वो अलग अलग जो है आपको जितने भी हो गए एंजल ब्रोकिंग हो गए, ठीक है, जो ब्रोकरेज वाले होते हैं बीच में ब्रोकर, वहाँ पे आपको इनके स्टॉक देखने को मिलते हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक आप स्टॉक है। सीधी भाषा में आपको मैं बताता हूँ, आप स्टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप समझ सकते हैं, एक ऐसी जगह आप समझ सकते हो जहाँ पे जो है शेयर जितने होते हैं ना, शेयर अलग अलग कंपनियों के जितने भी शेयर होते हैं वहाँ पे आप खरीदना बेचना कर सकते हो। ठीक है ना, खरीदना बेचना कर सकते हो, एक ऐसी जगह है आप स्टॉक। ठीक है, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, आप स्टॉक में जो है रतन टाटा का भी नाम आता है, यानी कि रतन टाटा जी उन्होंने भी जो अपनी इन्वेस्टमेंट आप स्टॉक में करी और इसलिए भी आप स्टॉक का नाम काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ी से आता है। और साथ ही साथ आप स्टॉक में आपको एनएससी बीएससी की जो कंपनी होती है उनके स्टॉक तो आपको लिस्ट दिखता ही है, मतलब वहाँ पर आप अपने स्टॉक उनके देख सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो। और साथ ही साथ एमसीएक्स यानी कि मल्टी कमोडिटी जो है एक्सचेंज है, यानी कि जहाँ पे गोल्ड सिल्वर सब में भी इन्वेस्टमेंट होती है। और इसमें इसके लिए चलिए इसके लिए मैं भी आगे बात करूँगा। ठीक है ना, तो ये जो 3 चीज़ होती है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से शेयर मार्केट है जहाँ पे अब एक आपको जगह मिल जाती है। ठीक है ना, अब डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज जो होता है एनएससी बीएससी, वहाँ पे जाके आप सीधा नहीं खरीद सकते कि हाँ मेरे को ये स्टॉक चाहिए, वो शेयर चाहिए या ये शेयर चाहिए, नहीं, या फिर सेबी के पास तो वैसे ही नहीं रह सकते। तो इन सुविधा के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे ज़ेरोदा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, इनकी तरह ही आप स्टॉक भी, लेकिन इन सबसे अलग है क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रोकरेज फीस नहीं लगती है। ठीक है ना, जो भी हम अकाउंट खोलते हैं, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब हम बैंक में जाते हैं, ठीक है, अब क्या हम डायरेक्ट बैंक में जाके ये कहते हैं कि बैंक मैनेजर से या किसी से भी कहते हैं कि हाँ हमारा पैसा लो जमा कर दो, हमारा अकाउंट नहीं है, मैं तब बता रहा हूँ, डायरेक्ट जाके हम ये कहते हैं कि हमारा पैसा जमा कर दो, तो बैंक वाला भगा देगा, बोलेगा कि कहाँ जमा करना है पैसा, किसके अकाउंट में जमा करना है, क्या जानकारी है, क्या नाम है, नहीं पता उसे। ठीक है ना, इसीलिए हमको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो सेविंग हो चाहे वो करंट हो, वहाँ पे जानकारी हमारी जाती है। ठीक है ना, हमारा नाम और ये सब साइन वाइन जो है, जो डिटेल जाती है, जब हमारा एक अकाउंट खुल जाता है तब जाके हम अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारी चीज़ें डाल के जो है अपने अकाउंट में पैसा जमा करा पाते हैं। सेम ऐसा ही है शेयर मार्केट में। अब डायरेक्ट आप शेयर मार्केट में कोई भी ब्रोकिंग साइड है, ठीक है ना, ब्रोकर है, ठीक है, अब उसमें आप स्टॉक किए, जैसे आपको अगर आप स्टॉक पर जाना, आपको पता है कि हाँ टीसीएस हो गया, मतलब किसी के भी आपको शेयर किसी का भी खरीदना है, तो कब डायरेक्ट ऐसे नहीं जा सकते, आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसको हम डीमेट अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अब उसके लिए क्या है कि आपको कुछ ऑनलाइन ही अकाउंट खुल जाता है, फ़ोन से या किसी से भी आप आराम से अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, जिसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है, अगर आप जैसे बताया कि एमसीएक्स यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जैसे गोल्ड सिल्वर, इन सब में इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पे इनकम जो है, इनकम प्रूफ देना पड़ता है। ठीक है ना, इनकम प्रूफ देना पड़ता है, साथ ही साथ बैंक स्टेटमेंट आपकी लगती है। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट, एक एड्रेस प्रूफ लगता है। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी डिटेल लगती है, स्कैन होती है, स्कैन करी हुई। ठीक है, और तब जब ये सारी चीज़ आप डिटेल भर दोगे, जैसे कि आप जब भी डीमेट अकाउंट ओपन करोगे, ठीक है, वहाँ पे जो है आपको ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डाल के उसको ओटीपी से वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद कुछ डिटेल होती है अकाउंट की, वो डालनी पड़ती है, बैंक डिटेल डालनी पड़ती है। ठीक है, पैन कार्ड और आधार कार्ड, इन सब की जो है एक स्कैन फोटो कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ती है। ठीक है, सिग्नेचर की स्कैन फोटो अपलोड करनी पड़ती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप कमोडिटी, ये सिल्वर गोल्ड ये सब भी खरीदते हो, ठीक है, तो भी आपको अपना इनकम प्रूफ जो है डालना पड़ेगा, तभी इनकम प्रूफ डालना है, वैसे डालने की जरूरत नहीं है। और ये डीमेट अकाउंट खोलने पर 0 रुपये लगता है आप स्टॉक की तरफ से, इसलिए भी आप स्टॉक थोड़ा ऊपर है। यहाँ पे आपको कस्टमर केयर का सपोर्ट अच्छा देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस वजह से भी आप स्टॉक ऊपर है। यहाँ पे जो इंट्रा ट्रेडिंग होती है, ठीक है, यानी कि जो है एक ही दिन में कोई भी शेयर खरीदना और उसी दिन शेयर को बेच देना, ये तो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपको किसी शेयर को खरीदना और उसको बेचना नहीं है, उसी दिन आगे के लिए जमा करके रखना, होल्ड करके रखना है, तो यहाँ पे कोई फीस नहीं लगती। बाकी दूसरे ब्रोकर फीस लेते हैं, चाहे वो 20 रुपये हो, कुछ परसेंट हो, ठीक है, वहाँ पे लगता है, लेकिन ब्रोकरेज यहाँ पे नहीं लगती है। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए ये थोड़ा आप स्टॉक ऊपर है। और एक चौथी चीज़ है कि रतन टाटा जी ने भी इन्वेस्ट इसमें कर रखा है, तो जब कोई इतना बड़ा किसी ने इसमें इन्वेस्ट करा तो भी सब स्टॉक की जो है ब्रांड वैल्यू जो होती है वो ऊपर बढ़ती है, और इसलिए भी आप स्टॉक थोड़ा ऊपर है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको अलग अलग जो है पोर्टफोलियो देखने को मिल जाते हैं, यानी कि आपने जितने भी यहाँ पे अपने शेयर को खरीदा होगा, ठीक है ना, जो भी आपने शेयर खरीदा उससे कितना आपको लाभ हुआ है, कितनी उसकी हानि हुई है, कितने आपने खरीदे, कितना क्या चल रहा है, यहाँ पर आप उसका पूरा विवरण देख सकते हो। अगर आपने वो शेयर को होल्ड करके रखा है, मतलब
अभी नहीं बेचना, आपने कोई शेयर अभी खरीदा नहीं बेचना, उसको अभी बाद में बेचना है, तब जाके वो पोर्टफोलियो में जाके जमा हो जाता है। अगर वो बढ़ रहा है तो आपको लाभ दिखेगा, घट रहा है तो हानि दिखेगी, मतलब वो सारी चीज़ें आप एक जगह देख सकते हो। जैसे यूट्यूब स्टूडियो होता है ना, आप देखते हो यूट्यूब स्टूडियो आपको पता लग जाता है कि हाँ इतने हमारे इंप्रेशन गए हैं, इतने सब्सक्राइबर बढ़े, इतना वॉच टाइम है, इतना व्यूज़ है, मतलब एक तरीके से पूरा स्टूडियो आपको पता लग जाता है। वहाँ पे आप इंप्रेशन पे जाके वॉच टाइम पे देख सकते हो कब क्या आया है, कितना हमारा चार्ट बढ़ा है, कितना चार्ट हमारा डाउन गया। तो आप स्टॉक पे भी आप जाके चार्ट देख सकते हो अलग अलग कंपनियों के, किस टाइम कंपनी ऊपर थी, किस टाइम कम थी, किस टाइम ऊपर थी, किस टाइम कम थी। उस वजह से जो है यहाँ पे हम ट्रेडिंग कर पाते हैं या फिर कोई चीज़ को खरीद पाते हैं शेयर। तो बेसिकली इन शॉर्ट में अगर बताऊँ संक्षेप में कि आखिर आप स्टॉक क्या है, तो वहाँ पे शेयर जो होते हैं उसकी खरीद बेच चलती है, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं लगती है, डीमेट अकाउंट फ्री में खुल जाता है, कोई शेयर होल्ड करते हो तो फ्री में लग जाता है, कस्टमर केयर सपोर्ट अच्छा है। और साथ ही साथ आप स्टॉक पे अगर जैसे ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, क्योंकि शेयर मार्केट की नॉलेज जो है काफ़ी कम लोगों को है फिलहाल अभी इस टाइम, ठीक है ना, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा संख्या में वो लोग भी, ठीक है ना। तो इस वजह से इसमें एक और चीज़ है, अगर वो रेफर करते हो, जैसे कि होता है ना दूसरों को रेफर करा, वहाँ पर किसी ने डाउनलोड करा, साइन इन कर लिया, तो कमीशन मिलती है। तो इस तरीके से आप स्टॉक काम करते हैं, यानी कि एक जगह है जहाँ पे शेयर मार्केट की खरीद बेच चलती है, कमोडिटी जो होती है सिल्वर गोल्ड, इन सब की भी खरीद बेच चलती है, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से प्लेटफॉर्म है जैसे ज़ेरोधा और ये सब एंजल ब्रोकिंग है, इनकी तरह ही आप स्टॉक भी। और डीमेट अकाउंट इन तक पहुंचने का एक रास्ता है कि आप जब अकाउंट खुला लोगे उनके पास जानकारी चली जाएगी, पता लगेगा कि हाँ एक जेन्युइन जन है, तो ही आप ट्रेडिंग कर पाओगे। उसके बाद तो फिर आसान चीज़ है। और इस तरीके से आप स्टॉक है ये, और इस तरीके से ये डीमेट अकाउंट है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी जरूर काम की लगी, क्योंकि छोटी सी जानकारी है लेकिन समझाने के लिए था कि आप स्टॉक क्या और डीमेट अकाउंट क्या। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जरूर काम की लगेगी और कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। बाकी आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में किसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।